स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। आप सभी लोग सोचेंगे यार एक बार फिर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन आ गया। अब यहाँ से मैं कौन सी ट्रेन बोर्ड करने वाला हूँ? तो देखिए यहाँ से मैं जाने वाला हूँ बनारस रेलवे स्टेशन। वैसे मैं बाय रोड भी जा सकता था, बट यहाँ से मैं बोर्ड करने वाला हूँ 15126 पटना बनारस काशी जन शताब्दी एक्सप्रेस है, जिससे मैं डीडीयू से बनारस तक जाऊंगा। अब यार मैं बाय रोड भी जा सकता था, बट यार क्योंकि बनारस सिटी के अंदर भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहता है और मुझे आप जानते हैं बेसिकली ट्रेन पसंद है और इसका किराया भी काफ़ी कम लगता है। 10 रुपये में यहाँ डीडीयू से पहुँच जाऊँगा अपना बनारस रेलवे स्टेशन तक और वहाँ से मैं बोर्ड करूँगा 12581 बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसमें मैं स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाला हूँ। उसका जो मैंने टिकट निकाला है वो प्रीमियम तत्काल में टिकट निकाला है और निकालने का बेसिकली ये रीज़न था कि मुझे आप सभी को बताना था कि प्रीमियम तत्काल की बुकिंग प्रोसेस वगैरह क्या रहती है और क्या चार्जेस वगैरह पे कर सकते हैं और कैसे आप कम से कम पैसे में प्रीमियम तत्काल में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि प्रीमियम तत्काल की टिकट्स बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। उसमें डायनेमिक फेयर लगता है, मतलब जैसे जैसे उसकी सीट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे उसका किराया भी बहुत बढ़ता रहता है और एक बार इतना हो जाता है कि आप समझ लीजिए सेम ट्रेन में अगर आपने पहले टिकट बुक किया होगा ना तो आप उसके ARP में सेकंड AC तक का टिकट भाई आप बुक कर सकते हैं, उतना उसका किराया बढ़ जाता है। और भाई सेकंड AC थर्ड AC का किराया लगभग फ्लाइट जितना चला जाता है। तो इस सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फिलहाल चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और बोर्ड करते हैं अपनी काशी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन हमारे देश के 2 सबसे बिजिएस्ट रूट में से एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से डीडीयू गाजियाबाद सेक्शन जो कि हमारे इंडियन रेलवे का सबसे बिजिएस्ट सेक्शन है और डीडीयू गया वाला जो हमारे देश का सेकंड सबसे बिजिएस्ट सेक्शन है और ये हमारे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक डिवीज़न भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर 2-3 ATMs हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ ट्रेनों का आवागमन रहता है तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है। सामने की तरफ यहाँ देखिए अपनी 2 व्हीलर पार्किंग है जिसके लिए आपको पर डे का 30 रुपीज़ पे करना होता है। यहाँ अपना लेन्स वगैरह हैं। आइए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन के भी आप कह सकते हैं 2 अलग अलग अवतार है। डीडीयू से दिल्ली के बीच में या कहें आनंद विहार टू बी प्रिसाइज, ये सिर्फ एक जगह पे रुकती है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वही भागलपुर से अपना ये आप समझ लीजिए डीडीयू के बीच में लगभग 450 किलोमीटर के डिस्टेंस में 20 से भी ज़्यादा हॉल्ट्स पर रुकती है। और रश तो आप इसमें आप किसी भी वक्त ट्रैवल कीजिए भाई भर भर के रहता है। आज तो मुझे कंपैरेटिवली स्टिल काफ़ी कम रश दिख रहा है क्योंकि एक ऑफ सीज़न ये ट्रैवलिंग टाइम होता है जुलाई का स्पेशली। बट आप ये देखिए स्लीपर क्लास में अभी भी आप ये देखिए, इससे आप सोच लीजिए कम रश है, वरना इससे ज़्यादा ये ट्रेन भरी रहती है। और कोई अगर कहे कि भाई वेटिंग टिकट वगैरह अलाउड नहीं होता है तो वो विक्रमशिला के लिए तो भाई बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, हमेशा भर के चलती है गाड़ी। विक्रमशिला एक्सप्रेस के अंदर मैंने आनंद विहार से भागलपुर के बीच में एंड टू एंड ट्रैवल किया है 3rd AC के अंदर। आप वो जर्नी ब्लॉग देख सकते हैं, एकदम डिटेल में मैंने उस पूरे जर्नी को कवर किया है। जन शताब्दी ट्रेन में वैसे जनरल क्लास नहीं होता है, इसमें सेकंड सीटिंग और AC चेयर क्लास होते हैं। बट खैर डीडीयू में आके ट्रेन लगभग खाली हो जाती है और कैंट रेलवे स्टेशन आके वाराणसी जंक्शन में तो कम्प्लीटली खाली हो जाती है, तो आराम से किसी भी सीट पर बैठ के जा सकते हैं। TT वगैरह भी उतना कुछ खास ध्यान देते नहीं है। यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट लेकर अपनी ट्रेन निकल चुकी है डीडीयू रेलवे स्टेशन से, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन लेट आई थी। और यहाँ देखिए मैंने एक चाय ले ली और आपको बताया था ना कि भाई पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से लगभग खाली रहती है। आराम से भाई मैं बैठ रखा हूँ, अब 1-1.25 घंटे में अपन लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं द फेमस मालवीय ब्रिज, जो कि एक डबल डेकर ब्रिज है जिसके ऊपर रोडवेज और नीचे अपनी रेलवेज जाती है। लोकली इसे राजघाट पुल भी कहा जाता है और पहले इसे डफरिन ब्रिज के नाम से जाना जाता था। राजघाट पुल क्रॉस करते ही आ जाता है काशी रेलवे स्टेशन। काफ़ी सारी ट्रेन को काशी रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट दिया जाता है, जिसमें अपनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जैसे महावना एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
काशीपटना जनशताब्दी एक्सप्रेस की वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है 9:55 पे, लगभग 20 मिनट बिफोर हम लोग यहाँ पे आए हैं। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का डिपार्चर अब 10 बजे होगा। अगर बाय रोड यहाँ से अगर हमें जाना हो बनारस रेलवे स्टेशन या क्या है मड़ुआड़ी रेलवे स्टेशन, तो आपको 10-15 मिनट लगेगा। मेरा घर ना डीडी रेलवे स्टेशन के करीब है, तो मैं मोस्टली जब भी मुझे बनारस या वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी ट्रेन से आ जाऊँ, खासतौर पर जनशताब्दी अगर मुझे मिलती है मेरे रूट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ना डीडी से वाराणसी जंक्शन या क्या है बनारस रेलवे स्टेशन के बीच में लगभग खाली आती है। आप आराम से भाई पसर के आ सकते हैं, कोई ऐसा रश वगैरह का इसमें झंझट नहीं रहता है। अब मैं ना इसमें ना एक और हैक लगाता हूँ, मैं मेल एक्सप्रेस टिकट बुक नहीं करता, मैं रेल वन ऐप ओपन करता हूँ और ऑर्डिनरी टिकट ले लेता हूँ। 10 रुपये में आराम से पहुँच जाता हूँ। वरना अगर मैं शेयरिंग ऑटो वगैरह लेके आऊँ तो मुझे डीडी रेलवे स्टेशन से कैंट का लगभग 50 रुपये पे करना होगा, और कैंट से मड़ुआड़ी जाने के लिए या बनारस रेलवे स्टेशन जाने के लिए मुझे 30 रुपये और पे करना होगा। कहाँ 80 रुपये, जिसमें भाई बहुत झमेला पड़ता है, क्योंकि कैंट रेलवे स्टेशन से डीडीयू के बीच में ना रास्ते में एक कोल मंडी भी आती है, चंदासी कोल मंडी। वहाँ पे मतलब अगर आप ऑटो से आएंगे या बाइक से आएंगे ना, तो भाई आपके पूरे कपड़े मुँह वो सब धूल मिट्टी में सिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रोड भी चौड़ा किया जा रहा है, तो अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी रहती है, तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं ट्रेन प्रेफर करता हूँ। 1 घंटे 40 मिनट लगे और यहाँ हम लोग आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन, लोकली नोन एज मड़ुआड़ी रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बाहर इसलिए मैं आया था क्योंकि यहाँ पास में ही KFC है, तो मैंने एक फटाफट मोहितो ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि गर्मी अभी थोड़ी थोड़ी है, ह्यूमिडिटी ऑन पीक है, तो मुझे KFC का मोहितो काफ़ी पसंद है। साथ ही मैंने एक वेज रोल भी ले लिया था। बाकी बनारस रेलवे स्टेशन की जितनी तारीफ़ करी जाए कम है भाई, बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ आप देखिए एक छोटी सी यहाँ पॉइंट टाइप का बनाया गया है, जिसमें फवारे वगैरह एकदम बढ़िया से चलते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है। खैर लोगों की हरकतें आप देख सकते हैं, धीरे धीरे यहाँ भी गुटखा तंबाकू वगैरह करके अब बर्बादी की ओर आ चुका है ये रेलवे स्टेशन भी। खैर स्टिल काफ़ी मेंटेन, एक टाइम पे ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अभी का मुझे करंटली पता नहीं। यहाँ ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अपनी बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी है। हफ्ते में 5 दिन ये ट्रेन बनारस न्यू दिल्ली के बीच में चलती है और 2 दिन ये बलिया से चलती है। अभी देखिए ऐसा है अपना ये बनारस रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। सामने अपने अनरिजर्व टिकटिंग काउंटर्स हैं। ये रहा अपना कोच S5 प्रीमियम तत्काल में मैंने टिकट निकाला था, स्लीपर क्लास में आज की अपनी यात्रा होगी। बनारस सीडीओ की ट्रेन है तो क्लीननेस तो भाई एकदम वेल मेंटेन रहती है। आप फर्स्ट इंप्रेशन देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है ट्रेन। और मेरी जो सीट है वो ये रही 7 नंबर साइड लोअर बर्थ। यहाँ देखिए चार्जिंग सॉकेट है। ट्रेन तो वैसे अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन है और जस्ट गेट के पास है, तो रेल फैनिंग में मैं आराम से कर पाऊँगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि ट्रैक के बगल में है, तो क्रॉसिंग वगैरह भी आराम से देख पाएंगे। बनारस से अपना डिपार्चर हुआ था और यहाँ पे देखिए ट्रेन में ACP हो गई या कहें चेन पुलिंग हो गई। अब RPF वगैरह जा रहे हैं, देख रहे हैं किस कोच से चेन पुलिंग हुई है। वैसे जिस तरह का साउंड आ रहा है मुझे लगा जस्ट अपने अगले या उसके अगले कोच से हुई है। 4 मिनट के छोटे से विलम्ब से फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है बनारस रेलवे स्टेशन से। यहाँ ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से पहले अपनी मुलाकात होने जा रही है 22535 रामेश्वरम बनारस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। बनारस रेलवे स्टेशन से 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से ज्ञानपुर टाउन आपका 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वही भदोही शहर आपका 20 किलोमीटर की दूरी पे है। 11:56 पे यहाँ पे बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। ज्ञानपुर की अगर बात की जाए तो ये भदोही डिस्ट्रिक्ट का एक नगर पंचायत है। अपने इस सफ़र के दौरान ये दूसरी बार हम गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ आप सब
पहले जब अपने बनारस ज्ञानपुर प्रयागराज वाला सेक्शन सिंगल इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन हुआ करता था, या कह सकते हैं सिंगल लाइन सेक्शन हुआ करता था, तब ये ट्रैक्स आगे उस ब्रिज के थ्रू जाया करते थे, प्रयागराज को बनारस से कनेक्ट करते थे। बट अब इस अलाइनमेंट को डिसमेंटल कर दिया। 10 मिनट बिफोर यहाँ हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। 10 मिनट यहाँ हमारी ट्रेन बिफोर आई है और यहाँ से हमारी ट्रेन अब निकलेगी 1:15 पे, पूरे 15 मिनट का ठहराव लेके प्रयागराज, जिसे जुडिशल कैपिटल भी उत्तर प्रदेश की कहा जाता है और साथ ही साथ इसे आप एजुकेशनल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का स्टेट बोर्ड है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्जामिनिंग कंडक्टिंग करने वाला बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर भी यही प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट, वो भी अपना प्रयागराज में स्थित है, जिसकी एक बेंच अपने लखनऊ में भी है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो ये हमारे हिंदुज़म में 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक आता है। त्रिवेणी संगम यहीं पर है, जहाँ पे गंगा, जमुना और काल्पनिक सरस्वती का मिलन होता है। हर कुछ सालों में यहाँ पर कुंभ और महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ महाकुंभ मेला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियस गैदरिंग है, जहाँ पे एक साथ कई करोड़ लोग आते हैं और एकदम शांतिपूर्वक अपनी पूजा पाठ करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं और वापसी अपने घर की ओर रवानगी ले लेते हैं। अगर रेलवे के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो प्रयागराज जंक्शन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, या कहें जोनल हेडक्वार्टर भी है। अब आप यहाँ से लाइन्स काउंट करते रहे कि यहाँ से कितनी अलग अलग डायरेक्शंस में रेल लाइन गई है। एक लाइन यहाँ से मिर्ज़ापुर होते हुए चली जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर, जहाँ से मैंने आज के अपने इस यात्रा को स्टार्ट किया था। एक लाइन जिसके ऊपर से हमारे यानी आती है बनारस ज्ञानपुर की तरफ से, एक लाइन यहाँ पे आती है प्रयागराज जंक्शन फाफा मऊ जंघई की तरफ से, एक लाइन जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं यानी यहाँ से चली जाएगी अपना आगे कानपुर की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे चली जाती है मानिकपुर सतना की तरफ। वैसे बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अब साइड पे एंट्री आ चुकी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप बनारस से या प्रयागराज जंक्शन से पानी की बोतल और खाने पीने का सामान ले लीजिएगा। बाकी आप ये देखिए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्पेशली जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है ना, बहुत ही कमाल और शानदार है। आई देखिए क्लीननेस देखिए भाई, एकदम टॉप नॉच। जैसे बनारस में एकदम टॉप नॉच क्लीननेस है, वैसे ही अपने प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन में क्लीननेस है। भारतीय रेलवे में बहुत चुनिंदा ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जहाँ पे आपको ऐसे 4 अलग अलग तरह के डस्टबिन देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए गीला कूड़ा के लिए अलग, सूखा कूड़ा के लिए अलग, अपना सैनिटरी पैड्स वगैरह इन सब या मास्क वगैरह के लिए अलग। और यहाँ आप देखिए ये जो ब्लैक कलर वाला है ये अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए है। सो हैट्स ऑफ टू प्रयागराज डिवीज़न कि यहाँ उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। प्रयागराज से निकलते यहाँ अपने मुलाकात हो रही है 12382 न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया। हफ्ते में 3 दिन गया चलती है और 4 दिन वाया पटना। 1:40 के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अब वेरी गुड मॉर्निंग, शुभप्रभात। सुबह के 6:45 हो रहे हैं और यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन में। टूंडला बेसिकली सर्व करता है फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ
आगरा शहर को। यहाँ से आगरा शहर का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। टुंडला जंक्शन ना दिल्ली हावड़ा मेन रूट पे कई सारी ट्रेन का एक मेजर क्रू चेंजिंग पॉइंट है, स्पेशली जिसमें मुझे याद आता है अपनी न्यू दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस जो कि एक नॉन स्टॉप ट्रेन है, उसका भी एक टेक्निकल हॉल्ट है, वो है अपना टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। हमारे साथ ही देखिए पैरेलल अराइवल हुआ है 20176 आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस का। रेलवे का ये नज़रिया था कि दो उत्तर प्रदेश के मेजर टूरिस्ट सिटीज़ को कनेक्ट किया जाए, बट बहुत ही ज़्यादा खाली ट्रेन चलती है। लास्ट मिनट आपको ईजिली इसके अंदर टिकट मिल जाएगा और बेसिकली आप इसे एज अ अल्टरनेट ऑफ बनारस न्यू दिल्ली वंदे भारत की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगरा से दिल्ली के बीच में भी कई सारी ट्रेन चलती हैं जिनमें आपको इजीली टिकट्स मिल जाएगा। 6 बजे ये ट्रेन निकलती है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। मेरे हिसाब से ना इस ट्रेन को मथुरा तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आगरा से मथुरा इजीली 30-35 मिनट के अंदर वंदे भारत तो आराम से कवर कर सकती है। यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये सामने जो ट्रैक आ रहा है, ये ट्रैक आ रहा है हाथरस किला की तरफ से। ऊपर की तरफ ये जो ट्रैक है ये आ रहा है हाथरस सिटी की तरफ से और आगे चल जाएगा कासगंज की तरफ। Crossing with 22436 New Delhi Varanasi Vande Bharat Express, India's fastest train. और यहाँ अलीगढ़ में अपनी मुलाकात हो रही है 22426 अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस से। क्रॉसिंग 12004 न्यू दिल्ली लखनऊ जंक्शन शताब्दी एक्सप्रेस। गाज़ियाबाद के आउटर पे अपनी मुलाकात हो रही है अवध आसाम एक्सप्रेस से, जो एक वक्त में हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन हुआ करती थी। अब ये टाइटल खिताब अपनी विवेक एक्सप्रेस के पास है जब से उसे डेली कर दिया गया है। और ये ट्रेन आगे निकल जाएगी मुरादाबाद लखनऊ होते हुए गोरखपुर के रास्ते सिवान छपरा होते हुए अपना डिब्रूगढ़ की तरफ। Here is coming 12488 आनंद विहार जोगबनी सीमांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
यहाँ हमारी ट्रेन के गाजियाबाद पहुँचते ही देखिए रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। कभी कभी इस ट्रेन को गाजियाबाद से आनंद विहार पहुँचने में लगभग 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस में भाई 2-2 घंटे का वक्त लग जाता है। बहुत ही ख़राब प्रायोरिटी मिलती है इस एनआर में स्पेशली। 8:53 में अपनी बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है और यहाँ पे लगभग ये ट्रेन पूरी की पूरी खाली हो जाती है। बट ये अपना ये जो कोच है इसमें लगभग सभी दिल्ली बाउंड पैसेंजर्स हैं। वीडियो के स्टार्टिंग के दौरान ही मैंने आप सभी को ये बताया था कि मैंने इस ट्रेन के अंदर जो टिकट बुक करी है वो अंडर प्रीमियम तत्काल कोटा के तहत बुक करी है। बेसिकली ना इंडियन रेलवे 3 तरह के ऑप्शंस देती है सभी के सभी कॉमन लोगों को कि अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप अंडर 3 कोटा बुक कर सकते हैं। एक अपना जनरल कोटा जो कि ARP यानी तकरीबन डेट ऑफ जर्नी से 2 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा एक दिन पहले रेलवे तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटा ओपन करती है। इंडियन रेलवे के सभी ट्रेन के अंदर प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं होता है, लेकिन तत्काल कोटा सभी ट्रेन के अंदर होता है जिनके अंदर रिजर्व सीट्स होती हैं। लेकिन अपनी ये जो शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है या BSBS सुपरफास्ट एक्सप्रेस है या इन शॉर्ट का जितनी भी अच्छी ट्रेन होती हैं उन सभी के अंदर रेलवे प्रीमियम तत्काल कोटा ओपन करती है, क्योंकि रेलवे को भी थोड़े बहुत अर्निंग का ऑप्शन चाहिए होता है। अब प्रीमियम तत्काल कोटा क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे जैसे कुछ सीट्स ना ओपन करती है अंदर प्रीमियम तत्काल कोटा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 60 सीट स्लीपर के अंदर ओपन होती है। अब 60 के अंदर जो आप शुरू की 10% सीट्स बुक करेंगे ना वो तो आपका तत्काल फेयर के अंदर बुक होगी, लेकिन उसके ऊपर जैसे जैसे वो सीट्स फिल होंगी वैसे वैसे जो फेयर होगा ना वो भी 10% बढ़ता रहेगा। तो यही ट्रेन इसका जो प्रीमियम तत्काल की सीट्स ओपन होती है ना एट पार तत्काल के प्राइस पे ओपन होती है 575 रुपीज़ पे, लेकिन 1200 रुपये तक चली जाती है। तो आपको एक सिंपल हैक बताता हूँ, आपको रेल वन ऐप ओपन करना है। तत्काल की टाइमिंग और प्रीमियम तत्काल की टाइमिंग सेम ही होती है सुबह 11 बजे स्लीपर क्लास के लिए। तो आपने अपने रेल वन वॉलेट के अंदर पैसे ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 650 के करीब ऐड कर लीजिए और जैसे बुकिंग स्टार्ट होगी ना आप तत्काल कोटा में उमड़ जाइए, सीधा प्रीमियम तत्काल कोटा में जाइए और फटाफट पे करिए। और बैंक वगैरह के झमेले में मत पड़िए, इसलिए मैंने कहा आपसे कि रेल वन वॉलेट में पैसे रखिएगा क्योंकि उससे फटाफट पैसे कटते हैं, फटाफट टिकट बुक हो जाती है। मुझे बेसिकली जब भी 1-2 दिन पहले पता लगता है कि मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो मैं तत्काल में जाता ही नहीं ट्राई करने के। मुझे पता है कि तत्काल तो कभी हो ही नहीं सकता है मुझसे बुक, क्योंकि ऐसा ऑलगोरिथम ही होता है, इतना ज़्यादा लोड होता है। तो मैं फटाफट जाता हूँ रेल वन वॉलेट में पैसे डालता हूँ और प्रीमियम तत्काल ऑप्शन खोलता हूँ और सबसे पहले फटाफट बुक करके तत्काल के पैसे में बुक कर लेता हूँ। इसका टिकट भी मैंने लगभग भाई 1200 रुपये तक जाता है इसका स्लीपर क्लास का फेयर प्रीमियम तत्काल में, लेकिन मैंने इसके अंदर तत्काल के पैसे में प्रीमियम तत्काल की टिकट बुक कर ली। और यहाँ देखिए पहले हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस को। बताया था ना मैंने इसका हाल बहुत बुरा रहता है। ये जो ट्रैक्स है ये आगे चले गए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के, और जो ट्रेन आगे फरीदाबाद की तरफ से आती है हजरत निजामुद्दीन होते हुए गाजियाबाद जाना होता है वो सभी इन्हीं ट्रैक से आती है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ न्यू दिल्ली तक इस सेक्शन को क्वाड्रपल किया जा रहा है और अच्छी बात है यार, जल्द से जल्द हो जाए तो ट्रेनें डिटेन कम होंगी। सो यहाँ अपनी बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 मिनट के लिए शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर रुकी थी और मैं यहीं डिबोर्ड कर गया। तो ये था हमारा कुछ बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आज की जर्नी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपके मन के अंदर कोई जर्नी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी अगर आप मेरे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।